दोस्तों, सिपाही सत्ता पत्रिका की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम सब पासी समाज से जुड़े, भारसी वंश से जुड़े पूरे समुदाय को लेकर के जिस तरीके से कंट्राडिक्शन है उसको हम लोग हल करने के लिए अलग अलग साहित्यकार, पत्रकार और इतिहासकारों से चर्चा करेंगे, जिसको आप सबको जानना ज़रूरी है। आज हमारे साथ हैं हरदोई जनपद में रह करके पूरे भारतवर्ष के पासियों को इतिहास से सजोने वाले इतिहासकार रामदयाल वर्मा जी। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है रामदयाल वर्मा जी। जी। आज हम जानना चाहेंगे आपसे भारतीय इतिहास के बारे में। आप बहुत सारी चीज़ें हर मंचों पे कहते हैं, क्या है भारतीय वंश का इतिहास? भारसिव वंश ये प्राचीन नाग वंश है, और जब इनका भारसिव नाम पड़ा तब इनका नाम नौनांग था। नौनांग इनकी जो थी साहित्यिक उपाधि थी, भारसिव इनका व्यवहारिक नाम था। भारसिव इसलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने शिवलिंग को कंधे पर वहन करके शिव को परितुष्ट करके एक राजवंश पैदा किया अपने पराक्रम से, जिसने गंगा जी के पवित्र जल से अपना राज्याभिषेक कराया और 10 अश्वमेध काशी में किए। इसलिए इनका जो शिलालेखों में नाम है वो भारसिव है, और पुराणों में इनको नौनांग कहा गया है। अच्छा, ये भारतीय वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनको भारतीय कहा गया? नाग वंश के लोग पूरा बौद्ध धर्म को अगर हम अध्ययन करें तो नागों ने बौद्ध धर्म को एशिया तक फैलाया, लेकिन जिस समय ये भारसिव लोग पैदा हुए उस समय कुषाण यहाँ के शासक थे, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े कर दिए, एक हीनयान बना दिया, एक महायान बना दिया। हीनयान हमारा भारतीय धर्म था, और जो महायान बना कुषाण ने, कनिष्क राजा ने इसकी चौथी संगत जम्मू कश्मीर में की। तो उसमें इसने सब जो प्रतिबंधित थे बौद्ध धर्म में वो सब इसमें अलाउ कर दिए, क्योंकि इसको व्यापक इसलिए बनाया कि जिससे जनता सब प्रकार के सुख सुविधाएं प्रयोग कर सके। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म ने जो मांस मदिरा का परित्याग कर रखा था, औरतों के बारे में उसके सख्त नियम थे, और त्याग उसका मूल मंत्र था, उसको भी इन महायानों ने छोड़ दिया। और उस समय ये महायान जो हुए जनता पर अत्याचार करने लगे, यहाँ भारतीय जनता इनसे परेशान हो गई। उसी समय ये नागवंश की एक शाखा जो नौनांग कहलाई, उसने इन बौद्धों का देशद्रोहियों के साथ संबंध होने के कारण इनको तिरस्कृत। कहाँ ये देशद्रोही कैसे हो गए? देशद्रोही इसलिए हो गए कि ये कुषाण लोग थे, ये विदेशी थे, ये भारतवर्ष के मूल निवासी नहीं थे। कहाँ थे? और ये लोग चीन से आए थे। चीन में खोतान वगैरह का उधर का क्षेत्र जो पड़ता है, जिसे कभी कभी तुषारण्य भी कहते हैं, क्योंकि उत्तर में जाएंगे तो हम वहाँ बर्फ पड़ेगी, वहाँ तुषार पड़ेगा, और दक्षिण में जैसे आएंगे तो वहाँ बुखार पड़ेगा। हमारे यहाँ बुखारा भी है, हमारे यहाँ तुषारा भी है। अब इन दोनों के अर्थ हम लोगों को जानना चाहिए। तुषार कहाँ होता है, बुखार कहाँ होता है? बुखारा हमारा बल्ब बुखारा कहलाता है, क्योंकि ये गर्म प्रदेश में है। तो भारतीय वंश का बौद्धों से कैसा संबंध रहा? भारसियों का बौद्धों से बिल्कुल संबंध यहाँ पर टूट गया, क्योंकि यह बौद्ध धर्म था, इसने कुषाणों विदेशियों से अपना संपर्क बढ़ा लिया। और हमारे तो क्या ये कहा जा सकता है कि हीनयान और भारतीय महायानों के प्रति उनका आंदोलन था, मतलब उनसे लड़ाई संघर्ष था? तो हीनयान और भारतीय का एक ही चीज है। धर्म के हिसाब से देखें तो ये धर्म प्रत्येक राजनीति में धर्म जो है राजनीति का अंग भी रहता है, और राजनीति को पैदा भी करता है। ये एक हीनयान और भारतीय, मैं बता रहा हूँ, भारसिव जो वंश बना वो इसीलिए बना। वैसे ये नाग बौद्ध धर्म के ही प्रचारक थे, बौद्ध धर्म ही मानने वाले थे, लेकिन जिस समय कुषाणों का भारत में शासन हुआ उस समय इनका बौद्ध धर्मों का कुषाणों विदेशियों के साथ संपर्क हो जाने के कारण ये भारतीय मूल से कट गया महायान। अच्छा, तो हीनयान हमारे प्राचीन थे, वो भग गए इन कुषाणों के, महायानों के ज्यादतियों के कारण, अत्याचार के कारण। ये लोग हिमालय में चले गए, भूटान चले गए, आसाम में चले गए, लद्दाख चले गए, लेकिन
महायान सब कहीं छा गए। इन महायानों ने बढ़िया बढ़िया बिहार बनाए और उन बिहारों में सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी। इसलिए यह जो त्यागपूर्ण हमारा बौद्ध धर्म था इस समय प्रदूषित हो गया कुषाणों के कारण। तो क्या भारशिव क्यों नहीं, भारशिव वंश के लोगों ने फिर अपने हीनयान बौद्धों का पुनरुत्थान किया, क्या कारण? नई चीज को ज्यादा लोग ग्रहण कर लेते हैं और पुरानी चीज को जब त्यागना ही है तो उसमें कोई भेद नहीं कर मिलता है। इसलिए इन्होंने अपना नया नाम शिव डाल दिया। और ये शिव जो थे, शिव के उपासक बने, ये हमारा नया नाम नहीं है, ये सिंधु घाटी में भी हम उस समय शिव के उपासक थे। तो इन नांगों ने अपना पुराना जो द्रविड़, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जनक हैं, उनका भी शैव धर्म था, उसी शैव धर्म में ये पुनः आ गए। और ये भी आपको बता दूं, शिव जो है, कल्याण जो है, ये बौद्ध धर्म का ही मूल है, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया। भारशिव का, भारशिव कहलाया। अच्छा, भारशिव और नागवंश और एक तरीके से क्या ये समानार्थी शब्द है? नांगों का ही एक नाम भारशिव है और उन नांगों का नाम है जिन लोगों ने दूसरे उस समय नांग थे राजा, उनसे वे सब तो एकदम एक साथ आ नहीं जाते किसी आंदोलन में। तो जो आंदोलन में हमारे शामिल हुए वो सब नवनांग कहलाए, और नवनांग कहलाए जो आंदोलन में शामिल हुए वो सब फिर भारशिव हो गए। तो भारशिव जैसे कुषाणों से लड़ाई लड़े चले गए, लेकिन भारसियों का क्या कार्य रहा भारत में फिर? भारसियों ने इतना बड़ा कार्य किया, इतिहास के पृष्ठों पर इतना सुंदर, न तो भारसियों का जैसा इस लोक वो शासन व्यवस्था है और जैसा उनकी शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है भारतवर्ष के किसी भी इतिहास। कब से इनका क्या भारसियों के इतिहास की टक्कर में कोई भी इतिहास नहीं ठहरता। कितने वर्षों का शासन रहा भारत में इनका? भारतवर्ष में इनका 100 साल का टाइम, लगभग 90 साल का इनका तैयारी का रहा, भगाने का टाइम रहा। उसके बाद इन्होंने 250 से लेकर 345 या 350 तक, जब तक समुद्रगुप्त के अभियान ने इनको बाहर नहीं किया तब तक इनका बाकायदा शासन रहा। कुछ ऐसे नाम राजाओं के जो अच्छा काम किए हों भारशिव वंश? भारशिव के सभी राजाओं ने अच्छे काम किए। भारशिव राजा अपनी अलग प्रतिमा नहीं बनवाते थे, वो एक ऐसी प्रतिमा बनाते थे जो सभी भारशिवों पर कॉमन लागू हो। उसके लिए वो लोग ये करते थे कि एक पुरुष रहता था, उसके पीठ पर, उसके सर पर, पीठ पर भी, कभी कभी पीठ के किनारे भी, और कभी कभी सर के ऊपर 5 फन या 7 फनों का मुकुट रहता था। अच्छा, भारशिव इस कौन से राजा, कुछ नाम इसमें बहुत हुए हैं। इसमें भवनांग हुआ जो बहुत भारी शक्तिशाली राजा हुआ, और जो क्या क्षेत्र रहा इनका, कहाँ? भवनांग का काशी का क्षेत्र रहा, मिर्जापुर का क्षेत्र रहा, और उसके साथ अच्युत नाम रहा, उसका बरेली में उसका शासन रहा। बरेली के बारे में मैं ये बता देता हूँ, बरेली में एक कृत्रिम पहाड़ बनाया अच्युतनांग ने, और उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित किया जो खंडित वहां पड़ा हुआ है। जनता ज्ञान बस उसे भीम की गदा कहती है। तो क्या आज की जो भारशिव वंश है उसको नई पीढ़ी नहीं जानती है? कौन सी जातियां भारशिव में, आज आधुनिक में कौन सी जातियां शामिल? भारशिवों का पूरा इतिहास गायब रहा, इसलिए गायब रहा। उसको अंधकार युगीन इतिहासकार किसी ने लिख दिया, स्मिथ ने लिखा, फ्लीट ने लिखा, उस पर अध्ययन नहीं हो पाया। इसका काशी प्रसाद जायसवाल ने जब यह इतिहास लिखा उस समय हमारी ब्राह्मी लिपि पढ़ी जा चुकी थी। ब्राह्मी लिपि का पढ़ने वाला जो भारतवर्ष में है, जो 40 वर्ष की उम्र में ही मर गया, इतना मेहनती आदमी पुरातत्व विभाग को कभी नहीं मिलेगा, वो था जेम्स प्रिंस, अंग्रेज इतिहास का पुरातत्ववेत्ता। आज की कौन सी जातियां जो भारशिव में, उनको कैसे जोड़, कौन शामिल? भारशिव में भरतु हैं, पासी तो हैं, उसके बाद गुजर हैं और जाट हैं, और जो इस समय की जातियां देखें तो बहेलिया भी उसी में हैं, खटिक भी उसी में हैं, और भी जातियां इसमें जो दलित जातियां की, और क्योंकि इस पर तो ये जैसे आपने कहा कि भारतीय जात में यादव हैं, पिछड़ी जातियों में भर हैं, आरक हैं, राजवंशी, तमाम जातियों का आपने लिया, लेकिन पासियों का क्या संबंध रहा भारतीय वंश से?
पासियों का भारसिव जाति से ये संबंध है। जिस समय भारसिव हार गए समुद्रगुप्त से, तो गणपति नाम की लड़की समुद्रगुप्त द्वितीय से शादी कर दी गई। शादी करने में इनका बैर दूर हो गया। उस समय इन गुप्ता लोगों ने पासिक नाम का, दंड पासिक नाम का एक विभाग खोल दिया और उसमें सब ये भारसिव वंशी नांग लोग हैं भर्ती कर दिए गए, क्योंकि अगर इनको सेना में भर्ती करते तो इनको गुप्ता लोगों को खतरा था। इसलिए आंतरिक सुरक्षा में इनका दायित्व तो दे दिया गुप्ता लोगों। क्या काम रहता था इनका? तो उसमें पुलिस का रहता था, डंडा इनके पास रहता था जिससे चोर को पकड़ लेते थे, और रस्सी रहती थी जिससे बांध लेते थे। इसलिए ये दंड पासी कहलाए। अच्छा, वही बाद में ये दंड पासी से पासी हुई। हाँ, बाद में ये फिर दंड समय के हिसाब से ये पासी जो थे ये एक विभाग बन गया, फिर वर्ग बन गया, फिर 7वीं सदी में एक जाति बन गई और पासी राजपासी होकर के ये प्रकट हो गए। अच्छा, इसीलिए क्या चौकीदार इसलिए आज भी पेशा अंग्रेजों ने निर्धारित किया है। पासियों के 2 ही पेशे हैं जो प्राचीन पुस्तकों मिलते हैं, या तो चौकीदारी मिलता है या ताड़। तो ताड़ का, हाँ, ताड़ का काल, ताड़ वाली भी, हाँ, ताड़ का काल। इसलिए पासी का पूरा ये थे रहे रामदयाल वर्मा जी, प्रसिद्ध इतिहासकार। भारसिव वंश और पासियों के लंबा चौड़ा इनका इतिहास, बहुत सारी किताबें इनकी है। किताब पढ़िए इनका भारसिव राजवंशा नाम। बहुत सारे अध्ययन मैंने इनका देखा, बहुत सारी किताबें हैं। आगे हम लोग भी बातचीत करेंगे इनसे, और भी इतिहास रोचक लेकर के। देखते रहिए सिरभाई सत्ता पत्रिका का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार, जय पासी समाज।